Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher from IBTS Heights School. Today we will learn about shapes. तो बेटा जैसे कि आपकी बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या है उसका? तो वो है चैप्टर नंबर 4। पहले हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके दो टाइप्स है। एक तो है प्लेन शेप्स, दूसरा है सॉलिड शेप्स। जहाँ तक आप हमको बेटा यहाँ पे जो ये शेप्स यहाँ पे देखे हैं, तो ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल जो यहाँ पे है, सर्कल भी है, तो ये आते हैं प्लेन शेप्स में। प्लेन शेप्स कौन से शेप्स हैं? दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस। इट हैज टू मेजरमेंट्स। इसके दो ही मेजरमेंट्स मीन्स नापना। इसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? इट हैज टू मेजरमेंट्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है बेटा, यहाँ से लेंथ और यहाँ से ब्रेड्थ। तो प्लेन शेप्स को हम टू डायमेंशनल शेप्स भी कहते हैं या 2D शेप्स, क्योंकि इसमें दो मेजरमेंट्स हैं। इट हैज टू मेजरमेंट्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पहली शेप अगर हम देखेंगे बेटा, वो है स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्क्वायर के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोलेंगे। A square has four sides। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ये है 1 2 3 4। A square has four sides। इसके चार साइड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरो दे के यहाँ पे बनाया, तो इसके चार साइड्स हैं। बट ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो ये क्या मैं वो वर्ड बेटा यहाँ पे समझाऊंगी। जो इसकी साइड्स है, फोर साइड्स है इसके, लेकिन ये चारों एक जैसे होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला, ये नहीं बराबर मेजरमेंट करके है, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे, अगर ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। A square has four sides। All the sides of a square are equal। उसके बाद इसका एक मैन पॉइंट है, यहाँ से आप बेटा यहाँ पे नजर रखो। A square has four vertices or corners। इसके चार कॉर्नर्स भी है स्क्वायर के, या इस कॉर्नर को हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स में दूसरी टर्म है वो है वर्टिसेस या वर्टेक्स। हम एक को बोलते हैं तो चारों को बोलते हैं वर्टिसेस। A square has four vertices और corners। कॉर्नर हम कहाँ पे, आप अगर मैं इसको समझाऊंगी, जहां पर दो लाइन ज्वाइन होते हैं। जैसे ये लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ पे, तो यहाँ से ये लाइन आती है, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन होते हैं। ये है इसका एक वर्टेक्स। ठीक है, ये यहाँ पर इसका वर्टेक्स है। तो दैट मीन्स a square has four corners और vertices। आया बेटा आपको समझ? ये था स्क्वायर के बारे में। A square has four sides। All the sides of a square are equal। It has four vertices or four corners। ये था बेटा स्क्वायर। अब हम दूसरा इसमें जो आपकी बुक में है लिख के, वो क्या है? वो है रेक्टेंगल। यहाँ से आप रेक्टेंगल पे नजर रखो बेटा, ये है रेक्टेंगल यहाँ से। इट हैज फोर साइड्स। इसके भी चार साइड्स हैं जैसे स्क्वायर के हैं। इट हैज फोर साइड्स, 1 2 3 4। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, इसकी भी चार साइड्स हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो मगर रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो इसके चार साइड्स हैं वो सेम है चारों साइड्स, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या है? द अपोजिट साइड। जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो है एक दूसरे के बराबर, वो इक्वल है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, अपोजिट साइड्स किसका हम बोलते हैं। यहाँ पे जो वन, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 4। दैट मीन्स अगर जो यहाँ पे है, जो पे मैंने 1 लिखा, ये साइड 20 सेंटीमीटर है, जो इसका अपोजिट साइड यहाँ से है 3 पे आता है, ये इसके बराबर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये इसका अपोजिट साइड है। और इसका अपोजिट साइड यहाँ से है बेटा, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी है 10 सेंटीमीटर। इट हैज फोर कॉर्नर। जैसे स्क्वायर में फोर कॉर्नर है, फोर वर्टिसेस है, तो रेक्टेंगल में भी वैसे ही फोर साइड्स और फोर या फोर कॉर्नर्स है, वर्टिसेस। अब क्या डिफरेंस है स्क्वायर और सर्कल में? यहाँ के जो चार साइड्स हैं वो इक्वल है, लेकिन यहाँ के जो अपोजिट साइड्स हैं, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर है, वो इक्वल है। ठीक है बेटा, ये किसके बारे में था? ये था रेक्टेंगल के बारे में। इसके बाद हम एक और शेप लेंगे, यहाँ से है, वो है ट्रायंगल। ठीक है, इट हैज 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस अभी मैंने बेटा आपको बोला है कॉर्नर्स। इसके भी 3 कॉर्नर्स है, यहाँ से 1 2 3।
ठीक है। A triangle has three vertices and it has three sides. 1 2 3 जो मैंने यहाँ पे दिखा के बना के रखे हैं। तो जैसे स्क्वायर में आपको साइड्स भी नजर आए, यहाँ पे ट्रायंगल में भी साइड्स नजर आए, तो यहाँ पे ट्रायंगल में यहाँ पे 3 वर्टिसेस है, 3 कॉर्नर्स एंड इट हैज 3 साइड्स। ये किसके बारे था? ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद बेटा हम देखेंगे सर्कल को। सर्कल जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे बना के है, तो a circle has no vertices, इसमें कोई कॉर्नर ही नहीं है, and it has no sides, तो ना इसमें कोई अब ये है क्या? इट्स अ क्लोज्ड लूप। ठीक है बेटा। तो अगर आपको सर्कल बनाना हो, इट कैन बी ट्रेस्ड विद 1 रुपी कॉइन। जैसे आपको सर्कल अगर बनाना होगा, तो अगर आपके पास 1 रुपी कॉइन या 5 रुपी 10 रुपी कॉइन होगी, तो उससे से आप ड्रा कर सकते हो सर्कल को। या बेटा अगर आपके पास कैरम कॉइन होगी, तो इससे भी आप ट्रेस कर सकते हो सर्कल को। लेकिन सर्कल में अगर हम देखेंगे, इट हैज नो साइड्स, नो कॉर्नर्स, नो वर्टिसेस। ये किसके बारे में था? ये था सर्कल के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ तो आपको समझ आया होगा। एक तो हमने स्क्वायर पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा रेक्टेंगल, तीसरा हमने पढ़ा ट्रायंगल, और लास्ट में हमने पढ़ा था सर्कल। तो ये है प्लेन शेप्स, जिसकी एक तो लेंथ है और है ब्रेड्थ। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आपको बेटा है सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स उसको क्या है? सॉलिड शेप्स है 3 मेजरमेंट्स, 3 मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ भी है इसमें, ब्रेड्थ भी है, उसको ज़्यादा इलाबरेट हम नहीं कर सकते हैं सॉलिड शेप्स को। तो थोड़ा मैं इनके बारे में बोलूँगी बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये किसमें है? सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स या 3D शेप्स, 3D शेप्स। अगर हम देख लेंगे आपकी बुक को बेटा, तो उसमें हम यहाँ पे जो सॉलिड शेप्स है उसमें क्या क्या है आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो एक तो उसमें यहाँ पर जो सॉलिड शेप्स बना के हैं बेटा, तो उसमें पहले हम देखेंगे यहाँ से। पहले है इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर। ठीक है बेटा, ये है सॉलिड शेप्स। इनमें इस सॉलिड शेप्स और प्लेन शेप्स में क्या फर्क डिफरेंस है? यहाँ पे खाली हम प्लेन शेप्स में लेंथ और ब्रेड्थ देखते हैं, लेकिन जो सॉलिड शेप्स है इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट भी होती है। ठीक है बेटा। अब हम पहले यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे? क्यूब के बारे में। और जो सॉलिड शेप्स है, तो इनमें एक क्वालिटी, एक और डिफरेंस है बेटा। इसमें एक तो होती है फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स। तो अगर हम वहाँ प्लेन शेप्स पे देखेंगे, वहाँ पे कॉर्नर्स आपको मिलते हैं और साइड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड शेप्स है इनमें फेसेस भी होते हैं, एजेस भी और कॉर्नर्स भी। अगर बेटा हम क्यूब को देखेंगे, ए क्यूब हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स आर वर्टिसेस। 8 यहाँ से भी आप, अगर आपकी बुक आपके सामने है, तो यहाँ पे दिखा हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 वर्टिसेस है, 6 है फेसेस। लेकिन जो इसमें 6 फेस है, इसमें 3 फेस हिडन होते हैं, 3 होते हैं विजिबल। तो और इसके 12 एजेस होते हैं। एजेस में आपको बेटा समझाऊंगी यहाँ पे आपको। एजेस हम किसको बोलते हैं? एजेस हम बेटा बोलते हैं जहाँ पर, अगर हम ये बुक है, यहाँ से इसका एक फेस है, यहाँ से इसका दूसरा फेस है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट ज्वाइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोल सकते हैं एज। जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, यहाँ से एक कॉर्नर है जहाँ 2 लाइन ज्वाइन होती है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से ये है इसका एज, ये इसका कॉर्नर, सॉरी बेटा ये है इसका कॉर्नर। लेकिन जहाँ पर यहाँ से एक इसका फेस है, यहाँ से एक इसका फेस है, इसके तो 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 इसमें क्या होती है? हिडन, 3 होते हैं विजिबल। लेकिन अब मुझे आपको समझाना है हम एजेस के बारे में। जो इसमें बोला, इसमें 12 एजेस है। एजेस जहाँ पर ये फेस और ये फेस ज्वाइन होता है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एज। ठीक है बेटा। उसके बाद जो जैसे अपने क्यूब के बारे में पढ़ा, तो वैसे क्यूबॉइड भी और क्यूब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 6 फेसेस है, 12 एजेस है और 8 कॉर्नर्स है। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में? इसमें तो लेंथ की डिफरेंस होती है, क्यूबॉइड में ज़्यादा होती है और क्यूब में उससे कम होती है। उसके बाद अगर हम बेटा देखेंगे स्फीयर।
इसमें क्या है, इसमें खाली 1 करोड़ फेस है। जहाँ आपसे यहाँ से दिख रहा है क्यूब स्फीयर को, तो यहाँ से 1 करोड़ फेस है इसका। बाकी इसमें एजेस भी नहीं है, कोई कॉर्नर भी नहीं है। उसके बाद कौन, इसमें एक वर्टेक्स है जहाँ ऊपर ये टिप दिख रहा है, और इसमें क्या है, 2 फेसेस, यहाँ से एक और यहाँ से एक, और 1 कॉर्नर यहाँ पे बेटा, वो अब यहाँ से कंप्लीटली दिख रहा है। उसके बाद सिलेंडर, हम सिलेंडर को देखेंगे तो इसमें 3 फेसेस है सिलेंडर में, यहाँ पे दिखा के भी है सिलेंडर क्या, 3 फेसेस 2 एजेस, दिस वन एंड दिस वन, एंड यहाँ से ये है इसकी 3 फेसेस, ये और ये पार्ट है, ये इसके एजेस है। तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। ठीक है बेटा, ये था थोड़ा सा इन शेप्स के बारे में। तो सॉलिड शेप्स को हम ज़्यादा इलाबरेट ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग सामने होते हैं, क्लास में होते हैं, तब हम एग्जांपल्स देते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ आता है। तो लेकिन मैं कोशिश कर लें कि यहाँ पे अगर आप बुक पे देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगा। तो बेटा होप कि आप अंडरस्टैंड होगा, आपको अच्छी तरह से आपने समझा होगा। ये साइड जो शेप्स है, प्लेन शेप्स और ये सॉलिड शेप्स आपने समझा होगा अच्छी तरह से। तो बेटा आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप अपनी बुक को खोलो, उस पर नज़र डालो, तो आपको ये खुद भी समझ आएगा इसमें क्या है। उतना टफ ये नहीं है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।